इनको वन इलेक्शन और वन नेशन वन इलेक्शन का मीनिंग्स नहीं पता। इन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया। आप इसको बारे में मैं पहले आपको डिटेल से बताना चाहता हूँ। नमस्कार, फ़िलहाल हिसार में मौजूद हैं और आजकल आपको हरियाणा के हालात पता है और हरियाणा में सबसे सक्रिय जो पार्टी है आम आदमी पार्टी आपको इस वक्त नज़र आएगी, क्योंकि जहाँ जहाँ बीजेपी की बात हो या जसपा की बात हो वहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपको नज़र आएंगे। जहाँ भी जो हमारे मुख्यमंत्री जी का जनसंवाद हो वहाँ पर मुख्यमंत्री हमेशा एक बात कहते हुए नज़र आएंगे कि ये आम आदमी पार्टी का बंदा है। तो आम आदमी पार्टी हरियाणा के जॉइंट सेक्रेटरी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, संजय सतरोड़िया जी। तो सब भारतीय जनता पार्टी जब भी देखते हैं जितने भी इवेंट होते हैं सीधा ये कहती है कि ये आम आदमी पार्टी का बंदा है, इसको उठाओ जेल में डालो। इतना लगाव कैसे है? देखो, हम आज विपक्ष की पूरी तरह अच्छी भूमिका निभा रहे हैं जो कांग्रेस नहीं निभा पा रही है, तो उनको खतरा है भाई। अब जाने वाला समय आ गया है। खट्टर साहब को तो पहले कह ही दिया था, आपने पता ही है भाई, मैं तो चद्दर तान के सो जाऊंगा, अपना कोई दिक्कत नहीं है, जनता नहीं चाहेगी। तो उन्होंने समझ लिया जनता का मूड, भाई जनता उनको बिल्कुल बदलना चाह रही है। और आम आदमी पार्टी इस समय पूरे कार्यकर्ता और हमारे बड़े पदाधिकारी, जिसमें अशोक तंवर जी हैं, अनुराग ढांडा जी हैं, सुशील गुप्ता जी हैं, समय समय पर प्रोटेक्शन वगैरह और जनता की आवाज़ पहुँचा रहे हैं। तो अब उनको लगने लगा है भाई आम आदमी पार्टी पूरी तरह सक्रिय है, तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को दबाने की, कुचलने की पूरी कूचकर प्रयास हो रहे हैं। लेकिन हम सब क्रांतिकारी हैं और अरविंद जी के साथ शुरू से लगे हुए हैं और ये तो हम देखते आए हैं जी, और इनके प्रयासों से ना घबराने वाले हैं। फिलहाल आपकी पार्टी ने बिजली आंदोलन किया, घर घर जाकर बिल इकट्ठा किए और उनको जलाया, लगभग सक्सेसफुल रहे। तो ये क्या रणनीति थी पूरी? ये हमारे अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी ने पंचकुला में बिजली आंदोलन की शुरुआत की थी और उन्होंने बताया था कि जनता को हरियाणा में बिजली के बिल बहुत महंगे हैं। पंजाब में आज 90% लोगों के बिल जीरो के आ रहे हैं। भगवंत मान जी ने पीछे बताया भी था, भिवानी रैली में बहुत समर्थन, बहुत लोगों का उमराव मिला और लोग, हरियाणा के लोग भी बिजली से त्रस्त हैं। और दिल्ली के में भी लोगों को देखो, बिजली के बिल 70 से 75% लोगों के दिल्ली में भी बिल जीरो आ रहे हैं। और दिल्ली के अंदर लोग इतने खुश हैं कि अभी मैं एक थोड़ी देर पहले की बात कर रहा हूँ, बिजली आंदोलन के बारे में, जैसे लोग उनकी पॉकेट में इतना पैसा बचत आ रही है कि लोग अरविंद केजरीवाल को ये चाह रहे हैं कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी की सरकार बने। और वही हमने बिजली अभियान से लोगों को बताया भैया वहाँ बिजली को, तो हरियाणा की जनता ने खूब समर्थन दिया। और वह आम जो गरीब लोग हैं बेचारे, जो बिजली जिनकी जरूरत है, आज देखो जैसे हमें हवा पानी की जरूरत है ऐसे बिजली की भी जरूरत है। उसके बिना कोई पढ़ाई बच्चों की और काम नहीं हो सकते। पानी चाहिए तो घर में बिजली चाहिए, तो इसलिए बिजली का महत्व लोग समझते हैं और अरविंद केजरीवाल जी को खूब समर्थन दिया इसको, भाई हमारे घरों के भी बिजली के बिल जीरो आए, ताकि हम अपने जो पैसा बचे वो अपने बच्चों की शिक्षा पे और पे अपने खर्चों के जरूरत पे पूरा कर सकें। मुख्य बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की। अभी एक बात सामने आ रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन का वो कह रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी कह रही है कि वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। ये अरविंद जी ने देखो बिल्कुल शानदार घोषणा की। पहले तो इनको वन इलेक्शन और वन नेशन वन इलेक्शन का मीनिंग्स नहीं पता। इन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया। आप इसको बारे में मैं पहले आपको डिटेल से बताना चाहता हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम बैलगाड़ियों के ऊपर मतपेटियाँ लेके जानी पड़ती थी। पता नहीं था, बहुत दूर दूर तक हमारे पास साधन नहीं थे, तो कोई भाई ऑब्जर्वर नहीं थे, लोगों को वोटों के बारे में पता नहीं था। तो उस समय इसलिए रखा गया था कि एक ही सरकार थी, कांग्रेस थी, लोग और पार्टियों को ज़्यादा जानते नहीं थे। तो इसलिए जब वो वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए रखा भी, एक बार में इतना खर्चा नहीं था, देश आज़ाद हुआ था, पैसा नहीं था, तो वो वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए किया गया था। थे कितने, 30 करोड़ तो सारी आबादी थी, 30-32 करोड़ रुपये आबादी थी और करीब कोई 10-12 करोड़ वोटर थे उस टाइम, जो करीब वोटर थे। तो उन वोटरों का मैनेज हो सकता था। आज वन नेशन वन इलेक्शन कैसे संभव है? भाई आप, हमारे पास इतना बड़ा अब आबादी हो गया, सीटें कितनी बढ़ चुकी हैं, लोकसभा विधानसभा, तो संभव ही नहीं है। और फिर ये जो कर रहे हैं ये सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए, महंगाई के और के मुद्दों से है। लोग अब समझ चुके हैं इनकी ये भाई धर्म के नाम पर लड़ाने के लिए सिर्फ ये एक शगुफा छोड़ा गया। ये संभव ही नहीं हो सकता। ये वन नेशन इलेक्शन उस टाइम था जब बैलगाड़ियाँ पे लोग मतपेटियाँ लेके जाते भी, बड़ी मुश्किल से एक बार चुनाव कराना पड़ा भी सरकार के लिए, बहुत मुश्किल था।
तो इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन था। अब ये उसी बात को आज उठा रहे, आज संभव नहीं है, आज तो सारा हमारे पास डिजिटल सिस्टम आ चुका है, तो आराम से इलेक्शन हो, क्या दिक्कत आती है। और अरविंद जी ने जो कहा वन नेशन वन इलेक्शन का वन एजुकेशन, तो वन एजुकेशन का ये क्या भी, हमें वन नेशन वन एजुकेशन, एक जैसी एजुकेशन दो भाई, अडानी का बच्चा भी वही एजुकेशन ले ले और गरीब का बच्चा भी वही एजुकेशन ले, और वो हमने किया है। दिल्ली के अंदर जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं, रेडी वालों के बच्चे हैं, उनको वो एजुकेशन मिल रही है जो प्राइवेट स्कूलों में 10-10 हज़ार रुपये महीने की फीस देने वाले बच्चों को नहीं मिल रही, वो एजुकेशन मिल रही है। अभी आज एक फिलहाल एक दोस्त मिला, वो ये कह रहा है कि इतनी बढ़िया एजुकेशन दी है कि प्राइवेट स्कूल से हटा के नाम हमने सरकारी में कराया, और जो एजुकेशन का सतर दे रहे हैं वो अभी भी प्राइवेट में नहीं है, जो सरकार वहाँ फिनलैंड से मनीष सिसोदिया जी टीचरों को ले गए हैं, उस तरीके की बहुत एजुकेशन बढ़िया बच्चों को दे रहे हैं। यदि बात की जाए एजुकेशन हेल्थ पे पूरा जिस प्रकार से कार्य किया है, उसी प्रकार से बिजली पर भी आम आदमी पार्टी ने कार्य किया है। और पहले तो कांग्रेस सरकार कहती थी कि मुफ्त दे रही है, ये देश को ख़त्म कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। अब कांग्रेस खुद अपने मैनिफेस्टो में ये कह रही है कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का ये बिजली का बिल जीरो वाला फार्मूला सक्सेसफुल होता नज़र आए। बिल्कुल जी, देखो कांग्रेस क्या है, डिलीवर नहीं कर सकती। कांग्रेस वादे करती है, हिमाचल में भी किया था, वो डिलीवर नहीं कर पाई, कर्नाटक में भी डिलीवर नहीं कर पाई। जो डिलीवर है वो आम आदमी पार्टी कर सकती है और जनता तक पहुंच रहा है। हमने पंजाब में और दिल्ली में करके दिखाया, तो जनता को विश्वास है कि अगर हम 300 यूनिट सिर्फ केजरीवाल दे सकता है, ये झूठे वादे कर सकते हैं पहली बात। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ये भ्रष्टाचार में इतने डूबे हुए हैं कि ये इसको लागू नहीं कर पाएंगे, जनता का पैसे जनता तक नहीं पहुंचा पाएंगे। और हमने देखो बिजली के बिल और ये पंजाब में और यहाँ दे रहे हैं और जनता को इसका फायदा मिला। बात रही मुफ्त की, मुफ्त का इसमें नहीं है, बल्कि इससे बिजली में सुधार हुआ है। कोई ज़्यादा इस पर सब्सिडी या खर्चा नहीं आया राज्य सरकारों का, चाहे दिल्ली में चाहे पंजाब में, बल्कि 24 घंटे बिजली भी दी है, जनता की ज़रूरतों के हिसाब से उनका टैक्स का पैसा उनको पहुँचाया। हरियाणा में लगभग हर जगह आपने विजिट किया। रंजीत चौटाला कहते हैं कि सबसे ज़्यादा बिजली का बिल मैं बटोरता हूं पूरे के पूरे भारत में, मेरे से ज़्यादा बिजली का बिल ना तो किसी ने लिया है, और जितने भी चोरी के कनेक्शन हैं लगभग पकड़े गए हैं। आधी आधी रात में लोगों के घरों पर छापा मारा जाता है। तो ये गलती है जी, छापे मारे जनता का बेचारे, इसका मतलब जनता को बिजली पैसे देने के लिए समर्थ नहीं है और वो छापे मार मार के उनकी बिजलियां बंद कर रहे हैं। गांव में बिजली नहीं देते, जिस गांव में साफ कहने जी भाई चोरी होगी तो उस गांव की बिजली कट कर देंगे। तो इसका मतलब वहाँ के बच्चे हुए जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो बच्चे अच्छे जा रहे हैं, उनको तो आप देना ही नहीं चाह रहे। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने ये जो 300 यूनिट किया, भाई ये बेसिक जरूरत है हमारी। जैसे हमें पानी चाहिए सुबह उठते पीने के लिए, हवा सांस के लिए चाहिए, ऐसे बिजली भी हमें 200 यूनिट 300 यूनिट मिनिमम चाहिए एक फैमिली को। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो भी दो। तो अरविंद केजरीवाल जी का यही कहना है कि आप इसको मुफ्त नहीं समझो, ये बेसिक जरूरत है यहाँ, तो इसलिए हम देंगे आम आदमी। महीने के 5 दिन ज़्यादा हो जाएं तो मीटर काट दिए जाते। हाँ बिल्कुल, ये जब ये जनता आम आदमी पार्टी की ओर देख रही है, और ये जितने भी देखो बीजेपी के और भी राज्यों में सरकारें है, कांग्रेस की है, और जनता इसीलिए तरसता है। और आम आदमी पार्टी आज भारत में सबसे तेज़ी से बढ़ती पार्टी इसीलिए है, जनता की ज़रूरतों को समझ रही है। स्वास्थ्य के मामलों में इतना शानदार काम किया। 1-1 करोड़ रुपए का एक्सीडेंट हो जाए किसी का दिल्ली जाए तो चाहे उसके 1 करोड़ रुपए का इलाज रखो दिल्ली सरकार देगी, चाहे वो बंदा पूरे इंडिया में कहीं से आए। इनको अब सैनिकों को शहीद होने पर 1-1 करोड़ रुपये समान राशि दे रही है। तो ये अरविंद केजरीवाल ने डिलीवर किया और जनता को मिल रहा है पैसा। तो इसलिए अब हरियाणा की जनता तो बिल्कुल बदलाव के लिए तैयार है।